नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज हुआ समापन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। प्रतियोगिता के छठे संस्करण में महाराष्ट्र रहा पहले पायदान पर। प्लेन में संदिग्ध पदार्थ पीकर बीमार पड़े क्रिकेटर मयंक अग्रवाल की तबीयत में आया सुधार। खतरे से आए बाहर, अस्पताल से मिली छुट्टी। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच का भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल। जैक लीच को पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में लगी थी चोट। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-2 से करीबी अंतर से दी मात। वहीं एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हराया। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ी खबरों के साथ। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का समापन समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। प्रतियोगिता के छठे संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला और वो 57 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। वहीं तमिलनाडु 38 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे, जबकि हरियाणा 35 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे पायदान पर काबिज रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर और बात करने के लिए सीधे चलते हैं चेन्नई, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता दीपिका। दीपिका, अब तक के इस सफर को कैसे देखते हैं? छठे संस्करण का एक बार फिर से शानदार समापन हो रहा है। खेल मंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं युवाओं का ये जोश? इस बार किस तरह की प्रतिक्रिया रही? किस तरह का खेलो इंडिया रहा? किसके सपने हुए सच और कौन आगे बुन रहा है नए सपने? बिल्कुल ठीक कहा मुकेश आपने। छठे संस्करण का समापन समारोह फिलहाल शुरू हो चुका है। बहुत ही भव्य समारोह फिलहाल किया जा रहा है और चीफ गेस्ट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद है। साथ ही साथ स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टेलिन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इस पूरे संस्करण की बात करें, छठे संस्करण की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक बार फिर महाराष्ट्र उभर के आई है, टेबल टॉपर्स रही है। महाराष्ट्र की ये रेस हमने पिछले 3 से 4 एडिशंस में देखी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जब वो हमेशा टेबल टॉपर्स रहते हैं। इस बार भी जब हमने शेफ तो मिशन से पर्सनली बात करी और उनसे जानना चाहा कि क्या रीज़न है जिससे वो हमेशा अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो उन्होंने यही बताया कि जिस तरीके का एक्सपोजर, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके का लेवल ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को फिलहाल मिल रहा है, वही रीज़न है कि महाराष्ट्र हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स में रहती है। साथ ही साथ विमेन रिप्रेजेंटेशन भी महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छे रेशियो में है। विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे नंबर्स में नज़र आता है। जहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड जैसी टीम्स जो अभी भी काफ़ी सारे स्टेप्स और कदम ले रही हैं कि उनकी विमेन रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, लेकिन महाराष्ट्र वहीं बहुत ही अच्छा दल यहाँ पर दिखाता है। जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और मेडल भी लेके जाती है। वहीं अगर हम मेडल कैटेगरीज की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो तीनों मेडल कैटेगरीज में कम से कम 26 में से 24 स्पोर्ट में महाराष्ट्र ने अपना दबदबा यहाँ पर दिखाया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमेशा की तरह। और साथ ही साथ अगर हम फिर से एक बार छठे संस्करण की बात करें, तो छठे संस्करण ने वो उम्मीदें, वो नया जोश और वो नई ताकत खिलाड़ियों को यहाँ दी हैं, सारी उपलब्धियाँ देकर, इस तरीके का एक्सपोजर देकर, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस देकर। और देखिए कि अगर हम यहाँ पे एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी होते हैं, साथ ही साथ जो लोग इंटरनेशनल, जो प्लेयर्स, यूथ प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल खेल कर आए हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स खेल कर आए हैं, वो लोग भी यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हैं। तो उन सबसे जो एक्सपीरियंस ये सब लेकर जाते हैं प्लेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नया जज्बा भी देता है। और इसी के साथ साथ जितने हमने
कम से कम 70 से अधिक प्लेयर से बात करी है अभी तक, और सबका यही कहना है कि ओलंपिक्स के लेवल के इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए उनके ख्वाबों को नए पंख मिल गए हैं मुकेश। बिल्कुल, ख्वाबों को नए पंख मिल रहे हैं, लेकिन दीपिका इस बार के ऐसे कौन से हीरो रहे जो कि लाइमलाइट में आए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो ग्रास रूट पे एथलीट्स को जो है वो तैयार करता है, उनके सपनों को साकार करने के लिए नई उड़ान देता है। ऐसा अपने बहुत सारे इवेंट्स किए, पिछले 10 दिन से आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो कैसे देखते हैं कौन से इवेंट्स में कुछ ऐसे अनसंग हीरो मिले जिनके लिए यहाँ से एक नई मंजिल तय होगी? क्योंकि प्रीवियस इवेंट में हमने भी देखा, जब हमने खुद भी इसके कुछ संस्करण कवर किए, तो ऐसे हीरो थे जो ओलंपिक तक का सफर तय करने में कामयाब रहे। तो इस बार कैसे मिश्रित कैसे खिलाड़ी आपके सामने आए? जावलिन थ्रो में मुकेश, आपने नीरज चोपड़ा का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन अब तैयार हो जाइए क्योंकि जावलिन थ्रो से एक दीपिका भी सामने आ रही है जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया है। लगातार कंसिस्टेंटली अपने स्टेट से लेकर नेशनल लेवल पर वो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं और एक बार फिर वो यहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। और इंटरेस्टिंगली जावलिन थ्रो की सिल्वर पोजीशन भी लड़की लेके गई है। सिल्वर जो जीता है वो पंजाब की वर्षा ने जीता है। तो ये दो नए खिलाड़ी तो हैं ही हैं, साथ ही साथ स्विमर लिनेशा जो कि कर्नाटका से आती हैं, जो एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री से भी वो मिलकर आई थी और एक बार फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। वहीं अगर हम कुश्ती की बात करें तो चंडीगढ़ से आते हैं पर्व चौधरी, जिन्होंने एक बार फिर यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया है। वो भी एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लेकर आए थे और जब उनकी प्रधानमंत्री से भेंट हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को वादा करा था कि अगला मेडल स्वर्ण पदक ही होगा और एक बार फिर उन्होंने अपना वादा पूरा किया, स्वर्ण पदक लिया यहाँ खेलो इंडिया गेम्स में। तो 5000 से ज़्यादा एथलीट्स ने, खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया और 5000 से ज़्यादा हमें नई तरीके की यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिले, यहाँ पे लोगों की ग्रिट और डिटर्मिनेशन देखने को मिली, यहाँ पे प्लेयर्स की नई तरीके के जज्बे को देखने को यहाँ पर मिला। और अगर हम मेडल से हटकर बात करें मुकेश, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का भी कहना है कि जीतना और हारना खेल के दो पहलू तो है ही है, लेकिन भागीदारी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाती है। इस तरीके से हमारी झारखंड टीम से भी बात हुई थी जिन्होंने फुटबॉल में 4th रनर अप रहे, लेकिन उनके जो कैप्टन ने यही कहा कि वो प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हैं कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना मजबूत रखें कि जीते या हारे वो आपको पीछे ना ले जाए, बल्कि आगे अच्छा करने की नई उम्मीद दे। तो जीतना और हारना तो लगा रहता है, लेकिन जो नई प्रेरणा यहाँ से खिलाड़ी लेके जा रहे हैं वो यही है कि मेंटल स्ट्रेंथ वो अपनी और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, सामने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को देखते हैं, अपने साथ एक अच्छे इंटरनेशनल टेक्निकल स्टाफ को भी देखते हैं, उनसे सीखते हैं और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की कोशिश भी करते हैं मुकेश। दीपिका, अगर शहरों के लिहाज से बात की जाए, जिस तरह से शहरों में खेलो इंडिया होने के बाद पूरा जो स्टेट है वो खेलमय हो जाता है, हमने देखा चाहे इंदौर था, भोपाल था, दिल्ली था, हरियाणा था, पंचकुला से लेकर के गुवाहाटी से लेकर के जब ये खेल शुरू होते हैं तो एक वहाँ का माहौल बदला हुआ नज़र आता है, काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आता है। इस बार की क्या कुछ गहमा गहमी रही आपके तमिलनाडु में, चेन्नई में? आपने कैसे देखा, लोगों के अंदर कितना जोश दिखाई दिया, किस तरह के एक्सपीरियंस वहाँ पर पब्लिक में दिखे? तमिलनाडु पूरी तरीके से खेलों में एकदम व्यस्त था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इतने बड़े लेवल का मल्टी स्पोर्ट इवेंट तमिलनाडु में हो रहा है। अलग अलग वेन्यूज़ थे यहाँ पर, 4 सिटीज़ में हुआ इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और उसको अगर देखा जाए तो जिस तरीके का माहौल यहाँ पे था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब था मुकेश, क्योंकि जितने प्लेयर्स तो एक्साइटेड थे ही थे, ऑफिशियल्स को भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तमिलनाडु के ऑर्गेनाइजर्स को भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इतने बड़े इवेंट को होस्ट करने की। और वहीं साथ साथ जो यहाँ की आम जनता है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है हर एक वेन्यू पे, चाहे वो एथलेटिक्स हो, स्विमिंग हो, आर्चरी हो, चाहे वो इवेंट दिन में हो या दोपहर में हो या शाम को हो। हमने बहुत ही अच्छी लोगों की भागीदारी देखी जो अपनी तमिलनाडु टीम को, हरियाणा टीम को, राजस्थान टीम को चीयर करने आए थे। कबड्डी में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला और साथ ही साथ जितने भी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन यहाँ पर हुए हैं चेन्नई में, हमें लोगों की भागीदारी बहुत ही बढ़ चढ़कर नजर आई मुकेश। दीपिका, एक लास्ट में ये सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह से खेल मंत्री लगातार प्रोत्साहित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, हमने देखा बच्चों के अंदर भी एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स, आर माधवन के बेटे भी आप देखिए यूनिवर्सिटी गेम्स में आए और सीनियर कैटेगरी में खेल करके गए, मेडल भी जीता। ऐसे नामचीन सितारों के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन खेलों को और ऊपर ले जा करके एक नई पहचान और एक नया मुकाम दिला रहे हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एनर्जेटिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर का और खुद देश के प्रधानमंत्री का इन खेलों के साथ व्यक्तिगत तौर पे जुड़े रहना।
इसका जवाब मैं आपको प्लेयर्स के ही माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि जब हमने प्लेयर्स से बात करी कि जब आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं और वो आपसे बात करते हैं तो कैसा लगता है आपको, तो प्लेयर्स का सीधा यही कहना था कि वो मोटिवेशन लेवल ही है। आज जो वो खेलो इंडिया में, चाहे वो उनके सामने एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का स्विमर हो, वो उसके सामने उतने ही जज्बे और उतने ही स्ट्रेंथ के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे जो सरकार की मोटिवेशन है वो लगातार जुड़ी हुई है। चाहे वो जीते या हारे, हमने देखा है अलग अलग गेम्स में, चाहे ओलंपिक्स हो या फिर कोई और इवेंट हो, प्रधानमंत्री हमेशा जरूर प्लेयर्स से, खिलाड़ियों से बात करते हैं और उनका जज्बा बढ़ाते हैं। अगर जीतते हैं तो बधाई देते हैं और अगर हार जाते हैं तो जज्बा बढ़ाने के लिए एक बार फोन कॉल जरूर करते हैं। प्लेयर्स ये सब देखते रहते हैं और उसी का ही आज ये रिजल्ट है, यही परिणाम है कि प्लेयर्स आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, जो हमसे प्लेयर्स ने कहा है कि जिस तरीके का मोटिवेशन लेवल वो लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और जिस तरीके का ड्रेस और जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देती है, उस सबको देखते हुए चाहे वो जीते या हारे, लेकिन वो खेलो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म कर पाए, उनके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट यही है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी इंजॉय करिए क्लोजिंग सेरेमनी को। आपने बहुत दिन से चेन्नई में बहुत सारे खिलाड़ियों को कवर किया, कई चेहरों को आप सामने लेकर के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय समापन समारोह चल रहा है और कई युवाओं के सपने यहाँ पर साकार हुए, कुछ को आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता चंडीगढ़ के साहिल ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। साहिल इससे पहले एशियाई गेम्स में भी रजत पदक जीत चुके हैं। हमारी सहयोगी दीपिका से बातचीत में साहिल ने कहा कि खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म युवा एथलीटों के लिए बेहतरीन मंच है। चंडीगढ़ के साहिल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल लाए हैं। एशियन गेम्स 2023 में भी वो सिल्वर मेडल लाए थे और आकर प्रधानमंत्री से भी इनकी भेंट हुई थी। खेलो इंडिया में पहला गोल्ड मेडल है आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा मैडम जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हो रही है मैडम, बहुत ज़्यादा। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा मैडम किसान है, किसान। और जब आपने अपनी कुश्ती का सफ़र शुरू किया था, मिट्टी से शुरू किया था, मिट्टी से मैट तक का सफ़र कैसा रहा आपका? मैडम जी बहुत मेहनत की मैंने यहाँ तक आने को, और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। देश के लिए गोल्ड लेके आना मैडम जी, ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, आगे यही सपना है मैडम जी। रेसलिंग में जब आप चाहते थे गोल्ड लेकर आने के लिए, सिल्वर लेके आने के लिए, जो आपके मेडल्स आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे जिनको आपने ओवरकम किया है? मैडम जी चैलेंज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, दिन रात दोनों टाइम मेहनत करनी होती है और बहुत ज़्यादा करनी होती है। खाने पीने का ध्यान रखना होता है, सेहत का ध्यान रखना होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैडम जी मेडल के लिए, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल अपनी जो नीड्स थी उसको कैसे पूरे करते थे आप? बहुत, मतलब कि मैडम जी बता नहीं सकते, इतनी वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एशियन गेम्स से जब आप लौटे, आपकी भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, कैसी मोटिवेशन मिली उससे? बहुत, मतलब मैडम जी मतलब यही था भाई, उन्होंने बोला कोई नहीं आगे गोल्ड लेके आना है, बहुत अच्छा किया। और आज आपका खेलो इंडिया में गोल्ड है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? बहुत ज़्यादा मैडम जी, और अगली बार भी गोल्ड ही देंगे। कब से इंतजार था इसका? बहुत, मतलब बचपन से ही सपना, जब से खेलो इंडिया शुरू हुई है तब से ही सपना था खेलो इंडिया में गोल्ड ले आने का सर। और अब जब गोल्ड आ गया तो किसको डेडिकेट करेंगे? अपने माता पिता को और कोच को मैम। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक नारा है जो कि फिट इंडिया का नारा है, कितना ज़रूरी है वो, ना ही केवल खिलाड़ियों के लिए लेकिन आम जनता के लिए भी? हाँ मैडम जी, गेम बहुत ज़रूरी है। अगर खिलाड़ी बहुत, मतलब खिलाड़ी एक सेहत का भी, अपना शरीर का भी बहुत ध्यान रखता है और उसमें पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहता है। गेम बहुत ज़रूरी मैडम, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। बिल्कुल। और साथ ही साथ कोई टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को, फिट कैसे रहना चाहिए? फिट तो मैडम जी गेम से, मतलब कि गेम से जुड़ना रहना चाहिए, खिलाड़ी आदमी, आम आदमी को गेम से जुड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे। थैंक यू। तो ये आपने सुना चंडीगढ़ के साहिल को, जो कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, और फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, DT न्यूज़। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश के पर्व चौधरी ने वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्वर्ण पदक के साथ ही पर्व को खेलो इंडिया स्कीम में भी जगह मिल गई। चेन्नई में हमारी संवाददाता दीपिका महतो से विशेष बात में पर्व ने अपने प्रदर्शन पर संतुष्टि जाहिर करते हुए भविष्य में देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने की बात कही। उत्तर प्रदेश के पर्व चौधरी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। आज से उनको खेलो इंडिया स्कीम में भी एनरोल किया जाएगा। उन्हीं से ही जानते हैं उन्हें कितनी खुशी हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए, गोल्ड मेडल जीत लिया है। अपने करियर में 2 स्टेप आगे आप बढ़ गए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, प्राउड फील हो रहा है। और
अभी आगे और भी करना है, अभी इतने में नहीं रुकना, अभी इंटरनेशनल गेम्स में मेडल देना, ओलंपिक तक जाना है। अभी तो स्टार्टिंग है मैम, और अच्छा करूँगा अभी अगले साल, और रिकॉर्ड करूँगा, जूनियर नेशनल रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा अगले साल। आज आपने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको प्लेटफॉर्म किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और कितना ज़रूरी था यहाँ पार्टिसिपेट करना? या मैम, जो बच्चे थोड़ा पैसों से मतलब कमज़ोर होते हैं वो यहाँ मेडल देते हैं, तो उनको अच्छी जगह गेम करने के लिए एनसीओ कैंप मिलते हैं, अच्छी किट मिलती है और थोड़ा मनी से ही मदद मिलता है, तो बच्चे जिनमें करने का कैपेसिटी है वो और भी आगे जाते हैं और अच्छा गेम कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे खेलने से बच्चे का आगे बढ़ने का मौका मिलता है बहुत। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और हम सब खेती करते हैं। पर जब हम बात करें आपकी शुरुआत की, आपने वेट लिफ्टिंग कब से खेलना शुरू किया था? मैम, मैं जब 10 साल का था तब मैंने गेम शुरू किया था, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया तो आगे बढ़ता चला गया, और अभी पिछले साल नेशनल पार्टिसिपेट किया, अभी स्कूल नेशनल पार्टिसिपेट किया, उसमें भी गोल्ड लिया, फिर यूथ नेशनल रिकॉर्ड किया, उसमें भी गोल्ड आया, और इधर भी सब अच्छा हुआ, इधर भी रिकॉर्ड हुआ, इधर भी मेडल आया। आपका गोल्ड मेडल आ गया है, नेशनल रिकॉर्ड भी आपने बना लिया है, खेलो इंडिया स्कीम की भी अब आपकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फटाफट आपके जो पेपर वर्क है उसको तुरंत कंप्लीट कराने के लिए कहा। गवर्नमेंट की इस स्पीड को देखते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पीड को देखते हुए, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ वो आप जैसे प्लेयर्स को पहुँचा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो कहना चाहूँगा बहुत अच्छा फैसिलिटी, और सभी को जो बच्चा गेम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी को मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और हमारे प्रेसिडेंट सर भी अच्छे हैं, उन्होंने एकदम एक्शन लेते हैं सभी चीज़ों पर, बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। आगे के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो ये सुना आपने यूपी के पर्व चौधरी को, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब से उनकी खेलो इंडिया स्कीम की भी शुरुआत हो जाएगी, जिससे उनको अपने आगे के सपने पूरे करने के लिए बहुत उम्दा मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्लेन में संदिग्ध पदार्थ पीकर बीमार पड़े क्रिकेटर मयंक अग्रवाल की तबीयत में सुधार हुआ है। मयंक अग्रवाल को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, अब वो खतरे से बाहर भी हैं। मयंक अग्रवाल संदिग्ध पदार्थ पीकर फ्लाइट में बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे ओपनर मयंक अग्रवाल रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। कर्नाटक की कप्तानी करते हुए उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ दोनों पारियों में 51 और 17 रन बनाए थे, जिसके बाद वह टीम के अगले मैच के लिए दिल्ली से होते हुए सूरत जा रहे थे। वहीं इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच का भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल है। जैक लीच को पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में चोट लग गई थी। हालांकि चोट के बावजूद लीच ने दूसरी पारी में 10 ओवर किए थे। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में 28 रन से शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 295 रन बनाए। मुशर्रफ खान ने 131 रन की शानदार पारी खेली, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 28.1 ओवर में 81 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान ऑस्कर जैक्सन ने बनाए। भारत के लिए सैमी पांडे ने 4 विकेट लिए, वहीं मुशर्रफ खान और राज लिम्बानी ने 2-2 विकेट हासिल किए। नमन तिवारी और अर्शिन कुलकर्णी ने 1-1 विकेट हासिल किए। जिशान अली पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में कोच के साथ साथ गैर खिलाड़ी कप्तान की भूमिका भी निभाएंगे। इससे पहले घोषित किए गए कप्तान रोहित राजपाल निजी कारणों से टीम के साथ दौरे पर नहीं होंगे। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ का मुकाबला 3-4 फरवरी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रासकोट पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद रोम पहुंचने पर यानिक सिनर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सिनर 48 साल में कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इटालियन पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने रोम पहुंचने पर इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सिनर ने फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। मंगलवार की देर बाद प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। दोनों ही टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। क्रिस्टल पैलेस की ओर से 17वें, 27वें और 67वें मिनट में गोल हुए, जबकि शेफील्ड यूनाइटेड की ओर से मुकाबले के पहले मिनट में ही पहला गोल हुआ। इसके बाद दूसरा गोल 20वें मिनट में हुआ।
प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा। हालांकि दूसरे हाफ के 65वें मिनट में गैब्रियल जीसस ने के गोल की मदद से आर्सेनल को पहली सफलता मिली। टीम की ओर से बुकायो साका ने 72वें मिनट में दूसरा गोल दागा और स्कोर 2-0 कर दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से एकमात्र गोल 79वें मिनट में हुआ। वहीं प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन पर 4-0 से बड़ी जीत दर्ज की। मंगलवार देर रात खेले गए मैच में ल्यूटन टाउन का आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला। मैच के हीरो एलाइजा एडबायो रहे जिन्होंने मैच में हैट्रिक लगाई। इस मैच में ल्यूटन टाउन के लिए चौथा गोल सिजोडी ने किया। चोट से जूझ रहे मोहम्मद सलाह चेल्सी के खिलाफ होने वाले मैच में भी नहीं खेलेंगे। सलाह इस सीजन में लिवरपूल के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन क्लब उनकी चोट को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। और खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना है। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।